हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और हम इस वीडियो में एक बच्चों का डाउट रहता है कि लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं कुछ आपको पैरामीटर बता दूंगा। अगर आप उसमें फिट बैठ रहे हैं तो आप टेस्ट लगा सकते हैं, वरना आपको टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। मेरे लास्ट के 3 बार लगातार प्री निकले हैं, 71st BPSC, 70th का एंड एक बार UPSC का एग्ज़ाम। तो 3 बार मेरे लगातार एग्ज़ाम निकले हैं प्री। तो मेरी लास्ट में क्या अप्रोच रहती है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए लास्ट में फुल लेंथ को, लगा सकते हैं, बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। तो लास्ट के आपके 15 दिन बचे हुए हैं 72 BPSC में, तो लास्ट में 15 दिन में हमारा क्या अप्रोच रहेगा ताकि बेनिफिट्स हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम जब फुल लेंथ लगा रहे हैं तो हमारा मेन पर्पज़ क्या है, एग्ज़ाम में भी तो हमें उसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए ना, कि हमने FLT लगाया था और उसका बेनिफिट हुआ। तो FLT आप लगा सकते हैं अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं लगाया है, मतलब PYQ आपने कर लिए हैं, सारी तैयारी आपकी अच्छी है, बट आपने टेस्ट और आपका पहले आपका पीटी निकलता था 70th का टाइम पे निकला या 71st पीटी आपका निकल जाता है आसानी से, तो आपको बहुत ज़्यादा फियर नहीं रहेगा पीटी का। तो आप एक टेस्ट लगा सकते हैं, एक या दो टेस्ट लगा सकते हैं 1-2 दिन में भी, लेकिन वो भी 1-2 दिन में ही आपको लगाना होगा, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में तो आपको कोई टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, 10 से 12 दिन में। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा रैंडम होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं वो लोग, तो जिसके कारण से आपको टेंशन हो सकती है कि मेरा स्कोर क्यों नहीं आया, मेरी पढ़ाई तो अच्छी है। तो उससे बेटर है कि आप मतलब PYQ का रिवीजन कर सकते हैं अपना। अगर आपका करंट अफेयर वगैरह का रिवीजन बहुत अच्छा है, मतलब आपको फियर नहीं है कि हाँ मेरा करंट अफेयर बेकार है, तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। एक पैरामीटर ये भी काम करता है, ठीक है। PYQ आपने अच्छे से रटा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं मेरा PYQ कैसा है, ठीक है? और एक चीज़ ये है, अगर टेस्ट लगाने के बाद आपको ना टेंशन नहीं हो रही है कि मेरा स्कोर कितना है, कम है या ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, तो डेफिनेटली आप टेस्ट लगा सकते हैं, 2 टेस्ट, और कोई से भी कोचिंग के लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, और टेस्ट आपको नहीं लगाना चाहिए। मेन चीज़ ये है, BPSC का जो पेपर होता है ना और टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं वो वेटेज सही से नहीं दे पाते हैं BPSC में कभी कभी। और यहाँ यहाँ के ऑप्शन सेट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, किस तरह से ऑप्शन सेट किए जाते हैं यहाँ, ठीक है। मोर देन अबव वाले ऑप्शन बहुत ज़्यादा सेट किए जाते हैं यहाँ, बट टेस्ट सीरीज़ के उसमें तो नहीं दिखता है ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे। तो मोर देन अबव वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो ये चीज़ भी आप सीख सकते हैं। अगर PYQ आप 70 का लगाएंगे, 70 का लगाएंगे, 69 वाला लगाएंगे, 71st वाला करेंगे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे फ्रेम की है क्वेश्चन। अगर 70th का एग्ज़ाम दिया हुआ था 70th का, तो आप अपने पुराने जो पेपर हैं उन्हीं को देख के एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ मेरा गलत हुआ है। जैसे मेरी लास्ट में क्या स्ट्रेटजी रहती है, जो जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए 71st के, तो मैं उसको देखूंगा आखिरकार गलत क्यों हुआ है, वो 70th के टाइम पे क्यों गलत हुआ है, 69 में क्यों गलत हुआ है मेरे क्वेश्चन, ठीक है। और अभी उससे बेटर है आप रिवीजन पे फोकस करें, करंट अफेयर का आप रिवीजन कर ले सारा जितना हो सकता है। और मैं एक वीडियो लेकर आया था एक्टिव रिकॉल सेशन वाली, 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं वो, एक दिन में 20 मिनट का वीडियो आप सुन सकते हैं बड़ी आसानी से। कभी भी टाइम निकाल के आप 20 मिनट सुन सकते हैं एक्टिव रिकॉल वाली जो वीडियोज़ हैं। जैसे बजट का डेटा है या फिर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, तो मैंने वो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वहाँ उसका रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं आप, ओके। और क्योंकि कभी कभी टेंशन हो जाती है ना मार्क्स के कारण, तो इसलिए टेस्ट हमें लास्ट में अवॉइड करना चाहिए, खासकर FLT टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप करंट अफेयर का टेस्ट दे सकते हो अगर, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन ना नया है, जितना आप एरिया को जितना एरिया वास्ट रहेगा करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का कोई टेस्ट मिले यूट्यूब पे या फिर किसी भी कोचिंग का, तो आप वो टेस्ट ज़रूर लगा सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपने टेस्ट दिए हुए हैं 10 से 15 टेस्ट जो भी आपने दिए हुए हैं ना, उन टेस्ट का ना आपको उठा के रिवीजन करना है। एक टेस्ट का रिवीजन करने में आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और जो जो ऑप्शन जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं ना, मेन फोकस उसी पे करना है कि कहाँ आपका गलत हुआ है, ठीक है। चांसेस हैं एग्जाम में भी वही वाला ऑप्शन क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इससे बेटर है कि उसको अगर रिवीजन कर लेंगे ना अभी टेस्ट का जो आपने दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक पोर्शन ये है बजट इकोनॉमिक सर्वे, बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का, और रैंक इंडेक्स वगैरह जो है नीति आयोग वगैरह की इंटरनेशनल लेवल पे जो है, जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इनको एक बार देख लेंगे बार बार, या 1-2 पेज का नोट्स बना सकते हैं। मैंने वैसे इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का और रैंक वाला जो टॉपिक है और स्कीम्स वाला, उसका ना एक्टिव रिकॉल सेशन लिया है, 20-20 मिनट के वीडियो हैं, आप 2-3 घंटे में सारे सुन सकते हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं एक बार। और बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक जो हैं वो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ज़्यादातर। और PYQ, वही चीज़ मैंने जो बताया, PYQ आप उठा के आपको 4 साल के PYQ आपको कर लेने हैं अभी, 4 से 5 साल के, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। क्योंकि लास्ट में आप अपना आपको ये फोकस नहीं करना चाहिए लास्ट में कि हम अभी कितना
हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अब आपकी जो तैयारी हो चुकी है ना, तो आपको ज़्यादा उसको लेकर परेशान नहीं होना है। जितनी तैयारी है ना, उतनी है तैयारी में बेस्ट करना होता है, क्योंकि कभी भी बेस्ट नहीं होगी तैयारी। और लास्ट में टेस्ट लगाने पे एक प्रॉब्लम्स ये भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 60 70 90 नंबर लाने हैं ना जैसे, तो आपका स्कोर 60 ही आया है, तो 60 स्कोर आया तो इसका मतलब ये थोड़ी आपका पीटी नहीं निकलेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का पेपर अलग होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है कभी कभी। तो लास्ट में आप अवॉइड कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, और लगा भी सकते हैं टेस्ट। अगर आपने कोई टेस्ट नहीं लगाया, आपको जानना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और करंट अफेयर आपका कितना सही हो रहा है, और आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट्स है लास्ट में तैयारी के टाइम पे, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा आपका, और मेरे रिवीजन मंत्रा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और करंट अफेयर वगैरह के वीडियो जो मैंने बनाए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, नीति आयोग की इंडेक्स हो गई, वो जाके एक बार जरूर देखें, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और एक मैंने 1 घंटा 26 मिनट का एक वीडियो है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं करंट अफेयर का। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम को आइडेंटिफाई करके कंपाइल किया है वीडियो, उसका हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक इस वीडियो के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।